आप सभी का फिर से स्वागत है स्प्रेडिंग असीम ज्ञान यूट्यूब चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। रूमेटिड गठिया एक पुरानी सूजन संबंधी बीमारी है जो सिर्फ आपके जोड़ों को ही प्रभावित नहीं करती है। कुछ लोगों में यह स्थिति त्वचा, आंखें, फेफड़े, हृदय और रक्त वाहिकाओं सहित शरीर की कई प्रणालियों को नुकसान पहुंचा सकती है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी रूमेटी गठिया तब होता है जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से आपके शरीर के ऊतकों पर हमला करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से होने वाली क्षति के विपरीत रूमेटी गठिया आपके जोड़ों की परत को प्रभावित करता है, जिससे दर्दनाक सूजन होती है जो अंततः हड्डियों के क्षरण और जोड़ों की विकृति का कारण बन सकती है। रूमेटॉइड गठिया से जुड़ी सूजन शरीर के अन्य भागों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि नई प्रकार की दवाओं ने उपचार के विकल्पों में नाटकीय रूप से सुधार किया है। गंभीर रूमेटॉइड गठिया अभी भी शारीरिक विकलांगता का कारण बन सकता है। आइए अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में, जैसे नंबर 1 कोमल गर्म सूजे हुए जोड़, नंबर 2 जोड़ों में अकड़न जो आमतौर पर सुबह के समय और निष्क्रियता के बाद बढ़ जाती है, नंबर 3 थकान, बुखार और भूख न लगना, नंबर 4 प्रारंभिक रूमेटी गठिया सबसे पहले आपके छोटे जोड़ों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से उन जोड़ों को जो आपकी उंगलियों को आपके हाथों से और आपके पैर की उंगलियों को आपके पैरों से जोड़ते हैं। नंबर 5 जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, लक्षण अक्सर कलाई, घुटने, टखने, कोहनी, कूल्हे और कंधों तक फैल जाते हैं। ज्यादातर मामलों में लक्षण आपके शरीर के दोनों तरफ एक ही जोड़ में होते हैं। नंबर 6 रूमेटॉइड गठिया से पीड़ित लगभग 40% लोगों को ऐसे संकेत और लक्षण भी अनुभव होते हैं जो जोड़ों से संबंधित नहीं होते। प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में शामिल हैं त्वचा, आंखें, फेफड़े, दिल, गुर्दे, लार ग्रंथियां, तंत्रिका ऊतक, अस्थि मज्जा और रक्त वाहिकाएं। रूमेटी गठिया के लक्षण और संकेत गंभीरता में भिन्न हो सकते हैं और कभी-कभी आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। रोग की बढ़ी हुई गतिविधि की अवधि, जिसे फ्लेयर्स कहा जाता है, सापेक्ष छूट की अवधि के साथ वैकल्पिक होती है, जब सूजन और दर्द कम हो जाता है या गायब हो जाता है। समय के साथ रूमेटी गठिया जोड़ों को विकृत और जगह से हटने का कारण बन सकता है। यदि आपके जोड़ों में लगातार असुविधा और सूजन हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आइए अब जानते हैं इसके कुछ कारणों के बारे में, जैसे रूमेटिड गठिया एक ऑटो इम्यून यानी स्वप्रतिरक्षी रोग है। आमतौर पर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपके शरीर को संक्रमण और बीमारी से बचाने में मदद करती है। रूमेटिड गठिया में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपके जोड़ों में स्वस्थ ऊतकों पर हमला करती है। यह आपके हृदय, फेफड़े, नसों, आंखों और त्वचा में भी चिकित्सा संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। डॉक्टरों को नहीं पता कि यह प्रक्रिया किस वजह से शुरू होती है, हालांकि एक आनुवंशिक घटक संभावित प्रतीत होता है। जबकि आपके जीन वास्तव में रूमेटिड गठिया का कारण नहीं बनते हैं, वे आपको पर्यावरणीय कारकों जैसे कि कुछ वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण के प्रति प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना बना सकते हैं, जो रोग को ट्रिगर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस रोग के कुछ जोखिमों के बारे में। रूमेटॉइड गठिया के जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों में शामिल हैं। नंबर 1 आपका जेंडर, यानी महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रूमेटॉइड गठिया होने की संभावना अधिक होती है। नंबर 2 आयु, यानी रूमेटॉइड गठिया किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यह आम तौर पर मध्य आयु में शुरू होता है। नंबर 3 पारिवारिक इतिहास, यानी यदि आपके परिवार के किसी सदस्य को रूमेटॉइड गठिया है तो आपको इस रोग का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 4 धूम्रपान, सिगरेट पीने से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर अगर आपको इस बीमारी के होने की आनुवंशिक प्रवृत्ति है। धूम्रपान भी बीमारी की गंभीरता से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। नंबर 5 अधिक वजन, यानी अधिक वजन वाले लोगों में रूमेटॉइड गठिया विकसित होने का जोखिम कुछ अधिक होता है। आप जानते हैं इस रोग के कुछ जटिलताओं के बारे में। रूमेटॉइड गठिया से निम्नलिखित जटिलताएं विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है, जैसे नंबर 1 ऑस्टियोपोरोसिस,
और साथ ही रूमेटॉइड गठिया के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ दवाएं ऑस्टियोपोरोसिस के आपके जोखिम को बढ़ा सकती हैं। एक ऐसी स्थिति जो आपकी हड्डियों को कमजोर करती है और उन्हें फ्रैक्चर के लिए अधिक प्रवण बनाती है। नंबर 2, रूमेटॉइड नोड्यूल। ऊतक के ये ठोस उभार आमतौर पर कोहनी जैसे दबाव बिंदुओं के आसपास बनते हैं। हालांकि ये नोड्यूल शरीर में कहीं भी बन सकते हैं, जिसमें हृदय और फेफड़े भी शामिल हैं। नंबर 3, सूखी आंखें और मुंह। रूमेटॉइड गठिया से पीड़ित लोगों में जोग्रेन्स सिंड्रोम विकसित होने की संभावना अधिक होती है। यह एक ऐसा विकार है जो आंखों और मुंह में नमी की मात्रा को कम कर देता है। नंबर 4, संक्रमण। रूमेटॉइड गठिया और इससे निपटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई दवाएं प्रतिरक्षा प्रणाली को खराब कर सकती हैं, जिससे संक्रमण बढ़ सकता है। इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, दाद और कोविड-19 जैसी बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण करवाकर खुद को सुरक्षित रखें। नंबर 5, असामान्य शारीरिक संरचना। रूमेटॉइड गठिया से पीड़ित लोगों में दुबले द्रव्यमान के मुकाबले वसा का अनुपात अक्सर अधिक होता है, यहां तक कि उन लोगों में भी जिनका बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI सामान्य होता है। नंबर 6, कार्पल टनल सिंड्रोम। यदि रूमेटी गठिया आपकी कलाई को प्रभावित करता है तो सूजन आपके हाथ और उंगलियों के अधिकांश भाग को प्रभावित करने वाली तंत्रिका को दबा सकती है। नंबर 7, हृदय संबंधी समस्याएं। रूमेटॉइड गठिया से आपकी धमनियों के सख्त और अवरुद्ध होने का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही आपके हृदय को घेरने वाली थैली में सूजन भी हो सकती है। नंबर 8, फेफड़े की बीमारी। रूमेटॉइड गठिया से पीड़ित लोगों में फेफड़े के ऊतकों में सूजन और घाव होने का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे सांस लेने में लगातार तकलीफ हो सकती है। नंबर 9, लिम्फोमा। रूमेटी गठिया लिम्फोमा के जोखिम को बढ़ाता है, जो रक्त कैंसर का एक समूह है जो लसिका प्रणाली में विकसित होता है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चैनल को लाइक और शेयर करें। अपने शरीर का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।